जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ क्या करते हैं, हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्या किया है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपके जितने भी हैं उसके एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने एक भी क्लास एडजेक्टिव का नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि अब जो मैं आज से क्लास जो आपके लिए पढ़ाने और लाने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और यहां से यकीन मानिए हमारे स्टूडेंट की आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एरर, जब आप अपने स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं करेक्ट वे में यूज कैसे करेंगे, आज आपको इसका नॉलेज मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि W365D पे आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है वह रेलिवेंट होता है, वह सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है एंड पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने लाया जाता है। एक भी कॉन्सेप्ट आपके सामने छोड़ा नहीं जाता है और आज भी आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला वैसे ही जारी है। अगर आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर न्यू स्टूडेंट है तो आप मुझे क्या करिए 2 से 3 से 4 मिनट बस सुनिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आज का जो भी है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप करिए, आप कोई और प्लेटफॉर्म को चूज करिए, वहां से अपने नॉलेज को गेन करिए। लेकिन माई यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर थोड़ा सा भी फील होता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है, मेरे करियर के लिए ये बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो आप बेशक यहाँ पे दिल लगा के जुड़िए, आपको रिजल्ट उसका आपके सामने लाकर मैं रख दूंगा। आज चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में आज से हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। अभी तक आपने पढ़ा कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव, अब आप देखेंगे कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव में जो आपके कुछ करेक्ट यूज है, यानी कि सम एडजेक्टिव के, यानी कि जो जो आपके वर्ड है उसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। जब आप ये सीख जाएंगे तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके एरर में फाइंड करवाने में मदद मिलेगा। आप स्पीकिंग में बोलेंगे तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यानी कि आपके हर तरीके से क्या होगा, ये आपके लिए बेनिफिट ही साबित होगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आप जानते हैं कि W365D पे बिना कॉन्सेप्ट को आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया जाता है। पहले कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पे, उसको देखते हैं और उसके बाद चलते हैं अप्लाई करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल पे। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज ऑफ सम। चलिए पहले हम सम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद एनी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। अब जरा देखिए, सम का मतलब होता है यहाँ पे माय स्टूडेंट, आपका पहले हिंदी मीनिंग इसकी समझ लीजिए। इसका होता है कोई, थोड़ा सा, ठीक है, कोई थोड़ा सा, सम यानी कि सम का मतलब कुछ कुछ, ये आपकी होती है इसकी हिंदी मीनिंग। अब जरा यहां समझेंगे माय स्टूडेंट कि यहाँ पे वास्तव में सम का यूज कहां पे करेंगे, तो ध्यान से एकदम यहाँ पे देखिएगा। जो सम का यूज होगा ना, यूज ऑफ सम ओनली आप क्या करेंगे, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। आप कहाँ यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। एकदम अपने माइंड में छाप लो मेरे भाई, क्योंकि अगर ये एक बार छप गया आपके माइंड में ना, तो फिर आप क्वेश्चन को लगेंगे उड़ाने, आप लगेंगे करेक्ट यूज करने अपने सेंटेंस में, अपने ड्यूरिंग द स्पीकिंग जब आप जाएंगे बोलने के लिए फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, फ्रंट ऑफ द टीचर, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि सम का यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। लेकिन मेरे भाई कहानी यहाँ पे ये आएगी कि जब आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो यहाँ पे नाउन का कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे नाउन का कॉन्सेप्ट चलेगा। वो नाउन का कॉन्सेप्ट आपका 2 तरीके से चलेगा। कैसे, एकदम देख लो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आपको कैसे नोट्स अपना बनाना है, एकदम ऐसे ही बनाते रहिए, यहाँ अप्लाई करिए, एकदम मजे से क्या करिए, एकदम पढ़िए, एकदम दिल लगा के, क्योंकि यहाँ से जब आवाज आने लगती है कि मैं सीख रहा हूँ यार, कुछ हो जाएगा मेरे से ना, आप कर जाओगे, यकीन मानिए। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप कहानी यहाँ पे आती है कि जो नाउन है आपका वो 2 तरीके से होता है। एक आपका क्या होता है, काउंटेबल, एक आपका होगा काउंटेबल नाउन, और एक आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे कहानी ये आएगी माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपका ये सिलसिला चलेगा, ये काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये बस बताना चाहता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन को यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं लेंगे। दोनों काउंटेबल नाउन रहेगा, लेकिन दोनों काउंटेबल रहेगा, लेकिन रहेगा कैसे, देखिए यहाँ पे रहेगा सिंगुलर और यहाँ पे माय स्टूडेंट हम क्या लगा देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। कहानी अब ये आएगी कि सर यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आपकी बात हो जाएगी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको वाटर हो गया आपका मिल्क हो गया, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा,
एंड आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ये सभी सभी क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन है, सभी सभी आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया भाई स्टूडेंट, जैसे आपके क्या हो जाएंगे, बुक्स हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, पेन्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, बैट्स हो जाएंगे, यानी कि एटसेट्रा। यानी कि आप देख रहे हैं कि यानी जिसको काउंट किया जा सकता है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है अनकाउंटेबल कहलाएगा। लेकिन सम का यूज जब अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे तो किसके किसके पहले करेंगे, बिफोर, किसके किसके पहले करेंगे, बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, एंड किसके पहले करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। लेकिन मेरे भाई जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम बिफोर का यूज करेंगे तो ये किसके लिए यूज होगा, ये किसके लिए यूज होगा भाई स्टूडेंट, क्वांटिटी के लिए। किसके लिए होगा, क्वांटिटी के लिए, मात्रा बताने के लिए क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा। और जैसे ही बात करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज इसका सम का देखेंगे तो ये आपका किसके लिए होगा, ये आपको नंबर बताने के लिए यूज होगा। किसके बताने के लिए, नंबर, यानी कि संख्या बताने के लिए क्या होगा, ये यूज होगा। आ गया, छप गया क्या, नहीं सर बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। ध्यान से देखो मेरे भाई, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम क्या करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, क्वांटिटी को बताएगा। और जैसे ही सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे तो ये नंबर को बताएगा। बस इतनी ही बात है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलें और आराम से यहाँ पे समझेंगे ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव सम मिल्क। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट, यहाँ तो आपका सब्जेक्ट है, इससे हम लोगों को कोई मतलब है नहीं। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मिल्क है आपका अनकाउंटेबल क्या है, यहाँ पे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन आपका है ना। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है और ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, आप तो नेगेटिव कहीं देख नहीं रहे हैं, ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है। चलो भाई ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले देखिए सम का यूज यहाँ पे हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ये सेंटेंस आपका क्या क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, सम का यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा माय डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे आई हैव सम मिल्क, मेरे पास क्या है, थोड़ा सा मेरे पास क्या है, मिल्क है। हमारे पास क्या है, थोड़ा सा मेरे पास क्या है, मिल्क है, यानी कुछ मात्रा में क्या है, मिल्क है। अगर यहाँ पे जब एरर की बात की जाएगी, जब ये एरर देगा तो वह कैसे देगा माय स्टूडेंट, जरा यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेगा आई हैव एनी मिल्क, आई हैव एनी मिल्क, ठीक है। सम की जगह पे एनी लगा देगा, बस ये रॉन्ग। बाकी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पे क्या करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा। वो बस एक ही आपसे क्या कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह गेम खेलेगा, नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा, सम एंड एनी का कॉन्सेप्ट का गेम खेलेगा। बाकी सही है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू हैव सम मनी। अब जो आपका मनी है इसको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। क्यों मानते हैं, नहीं, जब आप बात करेंगे 100 रुपीज की, 10 रुपीज की, तो आपका काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि आप उसको काउंट कर रहे हैं। लेकिन ओनली मनी की बात की जाएगी, जैसे मान लो भाई मेरे पास मनी है, क्या आपको फिक्स है क्या कि मेरे पास कितना मनी है, आपको फिक्स है क्या मेरे पास कितना मनी है। मनी इन द सेंस कि आप कुछ भी ले सकते हैं कि मेरे पास धन दौलत कितनी है, ये कोई भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है। तो मनी अगर कहीं वर्ड आपको इंग्लिश में देखने को मिले तो हमेशा इसे अनकाउंटेबल नाउन क्या करेंगे, आप मार्क करेंगे। लेकिन जब बात पैसे की जाएगी, कि मेरे पास जब फिक्स बात की जाएगी तो वो काउंटेबल हो जाएगी। जैसे मेरे पास 10 रुपए है, काउंटेबल है, ठीक है, कि मेरे पास 10 ही रुपए है। बट अगर मैं 10 रुपए न कहकर मैं बोल दूं कि आई हैव मनी, ठीक है, तो आई हैव सम मनी, ये आपका क्या है, करेक्ट सेंटेंस में आपने अपना यूज किया। तो यानी कि कैसे आप अपने देखिए स्पीकिंग में भी कैसे आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, डेवलप करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और प्लस नॉलेज आप कैसे अपने ओन लैंग्वेज में यूज करेंगे, बोथ आर इज करेक्ट फॉर यू एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर यू। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू एंड हैव एज सम मनी। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है मेरे भाई ना, तो यहाँ पे देखो सम का यूज है, तो सम का यूज है तो अफर्मेटिव में करेक्ट है। और ये किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है भाई स्टूडेंट, ये करेक्ट है। यहाँ पे लगा देगा ये नहीं, ठीक है, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। अब यहाँ पे बात हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज है। अब ये क्या है, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। भैया बुक को क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, बुक्स को गिना जा सकता है, तो ये आपका हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। और उससे पहले आप देख रहे हैं सम का यूज हुआ है, लेकिन मेरे भाई अभी क्या होगा कि ये क्वांटिटी को नहीं बताएगा, ये किसको बताएगा, ये बताएगा नंबर को सर। तो ठीक है, यहाँ पे आप नंबर मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है, ये नंबर को बताएगा क्योंकि मेरे पास क्या है, कुछ किताबें हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है, कुछ किताबें हैं, जिसमें मैं लिखूँ यू हैव सम पेन्स,
तुम्हारे पास क्या है, कुछ कलमे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि किसको बता रहा है, नंबर को बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उससे पहले यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सम का यूज हुआ है। समझ में आया क्या मेरे भाई, एकदम इजी है। आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, इसमें बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर आप जब तक क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यदि आपको आ गया है तो फिर आप इस क्वेश्चन को उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कोई गेम इसमें है, करना कुछ नहीं है। बस अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी को बताएगा, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा तो नंबर को बताएगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना है। एरर कैसे आएगा ये भी आपको बता दिया गया। आपने इसका क्या देखा, अच्छा से एग्जांपल देखा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपने देखा। तो जल्दी से क्या करिए, आप फटाफट से इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ताकि हम क्या करें, चलते हैं और देखते हैं कि यूज ऑफ एनी का क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे। सो आइए यहाँ पे समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनी का क्या होगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट देख गए ना और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आप इसको उड़ा देंगे एकदम। देखिएगा आराम से, यूज ऑफ एनी एकदम आराम से समझेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, जो एनी का जो आपकी हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है, कुछ या थोड़ा या कोई भी, ये आपकी क्या होती है, हिंदी मीनिंग एनी का होता है। आपने यहाँ पे ये देखा, मैं देखिए कंपैरिजन यहाँ पे करते हुए चल रहा हूँ। सम का यूज आपने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो एनी का यूज होगा, एनी का जो यूज होगा ये आपका किसमें होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। ये आपका किसमें होगा, नेगेटिव सेंटेंस में मेरे भाई। यहाँ पे आपने तो ये देख लिया कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, लेकिन होगा कैसे, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एनी का यूज अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, कि एनी का यूज जब आप करने के लिए जाएंगे बिफोर किसके लिए, अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो ये क्या करेगा मेरे भाई, ये यहाँ पे आपको क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। ये आपको क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। लेकिन जैसे ही आप एनी का यूज क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे बिफोर किसके, यहाँ मेरे स्टूडेंट प्लूरल सिंगुलर आर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज है, सिंगुलर आर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब ये क्या करेगा यहाँ पे माय स्टूडेंट, ये आपको क्या करेगा, नंबर को शो करेगा। आपको किसको शो करेगा, नंबर को शो करेगा। आया क्या यहाँ पे, यानी कि आपने देखा कि यूज ऑफ एनी का यूज हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, लेकिन जब हम क्या करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एनी का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, क्वांटिटी को बताएगा। और जैसे ही हम सिंगुलर या प्लूरल क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे एनी का नेगेटिव सेंटेंस में, तब मेरे भाई ये क्या करेगा, नंबर को शो करेगा। कहानी खत्म, लॉक हुआ क्या, यहाँ पे आपको समझ में आया क्या। अगर ये समझ में आ गया तो आइए क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अब उड़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन है, अब आप ही देखिए, आप ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, ही डिड नॉट, ठीक है भैया, नेगेटिव है सेंटेंस, इतना तो मुझे कंफर्म है। और यहाँ पे अब मिल्क है, और है क्या भैया, यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो भाई यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे एनी का यूज होगा। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। किसको बता रहा है मेरे भाई, यहाँ पे क्वांटिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। समझ में आ रहा है क्या। अगर यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे अगर लिख दिया जाए ही डिड नॉट गिव मी, और यहाँ पे एनी की जगह पे आपको क्या लिख दिया जाए, सम लिख दिया जाए, और यहाँ पे आपको मिल के कर दिया जाए, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई सेंटेंस निगेटिव, तो यहाँ पे आपका है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो काहे के लिए सम लगाओगे, काहे के लिए सम सेंटेंस में यूज होगा, गलत है ना। तो गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसे गलत ही मार्क करेंगे। करेक्ट कैसे कर देंगे, आप सम की जगह पे आप एनी का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे है देयर इज नॉट इंक इन द बॉटल। अब इंक भी मेरे भाई यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है मेरे भाई और सेंटेंस यहाँ पे इज नॉट नेगेटिव दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, एनी लगाओगे। क्या करोगे, एनी लगाओगे। एनी का यहाँ पे क्या होगा, यूज करेक्ट होगा। एकदम मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है, और वास्तव में लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ EW365D। लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपके लिए यहाँ पे कुछ किया जा रहा है। और भी मेरे अंदर क्या होगा, जितने जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इस मेंबर्स जितने आप EW365D के बढ़ते जाएंगे, स्टूडेंट यहाँ पे दिल लगा के पढ़ करके कुछ सीख रहे हैं और कुछ अपने लाइफ में कर रहे हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि मैं उनको कुछ सिखा पा रहा हूँ, या फिर मैं एबल हूँ। जिनको नहीं आ रहा है वो अपने परेशानियों को कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे क्या करें
मेंशन करे, मैं वहां पे देखूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पढ़ाने का और वे और क्या हो सकता है, मैं और कितना इंप्रूवमेंट करूँ, कोई आपको समझ में आए, जो आप डिमांड करेंगे वो टॉपिक लाऊंगा और सब टॉपिक को ऐसे ही लिख लिख के आपको एकदम ईजी वे में आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराते हुए मैं आपको क्या करूंगा, सिखा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेहनत कौन किया, मेहनत आपने किया कि मेहनत यहाँ पे मैंने किया। आपको मेरे पास बस जुड़ना है, 90% मेरा रहेगा, आपको 10% वाली देना है 100 में। आप 10% में वो भी क्या देना है कि मेरी क्लास शुरू होने से पहले बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मेरे पढ़ाने के बाद जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सब क्लास में मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं यही पे सब रिवीजन करा दूंगा। आपका जितना भी ओवरऑल पढ़े हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते करते ग्रामर सीखते सीखते कब हमको ग्रामर आ जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज नॉट पुटिंग, अब यहाँ पे पेन से, अब ये है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे भैया, सेंटेंस यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव है, तब यहाँ पे एनी लगेगा, यहाँ पे एनी लगेगा, लेकिन है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो अब किसको शो करेगा, ये नंबर को, किसको शो करेगा, नंबर को। यहाँ पे क्या करेगा, ये संख्या बताएगा। ठीक है, अगर यही बात कर दिया जाएगा यहाँ पे माय स्टूडेंट कि चलिए मैंने तो सिंगुलर भी बोला था, तो इसी को लिख लीजिए, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सी इज नॉट पुटिंग, यहाँ पे एनी लगा लीजिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप पेन भी लिखते हैं, ठीक है, तब भी सेंटेंस सही है, तब भी सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं अब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया यहाँ पे, तब भी आप क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे, और ये किसको बताएगा, ये नंबर को बताएगा। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और चलता है आपका ये, जो कि इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, और आप इसके बाद फिर एकदम अपने माइंड से ख्याल आप क्या करेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे कि यूज ऑफ सम एंड एनी का जो यूज है वो सेंटेंस में हम कैसे करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, यही पे स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ लाइनें यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इरेज करूँगा। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ से आराम से क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से जरा देखिएगा। ठीक है, मैं एनी को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ से ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। ठीक है, दो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है, मैं उसको बस इरेज नहीं कर रहा हूँ। अब समझिएगा कि आपने अभी तक यूज देखा आपने कि जो भाई एनी का यूज है, ठीक है, वो आपका किस में होता है, आपका नेगेटिव में होता है, सम का यूज अफर्मेटिव में होता है। लेकिन क्या एनी और जो सम का यूज हम लोग करते हैं, क्या किसी और भी केस में करेंगे, क्या किसी और भी सेंटेंस में यूज होता है? सो माय स्टूडेंट, आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे यूज करने के लिए, तब कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए उतना भी मैं आपको बता दूंगा, आराम से यहाँ पे समझेंगे इतने में ही कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जब यहाँ पे बात की जाएगी यूज ऑफ सम और एनी की, यूज ऑफ सम एंड एनी की किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तब मेरे भाई होगा क्या, जरा ध्यान से समझना। सम और एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों केस में क्या करेंगे, यहाँ पे सम और एनी बोथ यानी कि दोनों का क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंटेंस में, दोनों का यूज क्या करेंगे हम सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? यानी कि सम और एनी का जो यूज होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड यूज ऑफ सम, ओनली आप क्या करेंगे, यूज ऑफ सम का यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, सो यू हैव टू ओनली यूज ऑफ एनी इन नेगेटिव सेंटेंस। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करेंगे, अफर्मेटिव में सम का यूज करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव में दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, आप सम और एनी का यूज दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो भैया क्या मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव से आप जब इंट्रोगेटिव में जाते हो, फर्स्ट टाइप की मैं उठा लेता हूं बात, तो आप देखते हो कि सब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव का। ठीक है, यहाँ मैं इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ डिड ही, नॉट हटा दो मेरे भाई। ठीक है, डिड ही गिव मी, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, एनी मिल्क, क्वेश्चन मार्क लगाओ मेरे भाई। ठीक है, सही है, डिड ही गिव मी एनी मिल्क, सही है मेरे भाई, नेगेटिव है ना, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप एनी का भी यूज करोगे, सम का भी यूज करोगे। यहाँ पे क्या लगा दोगे, अगर एनी नहीं लिखना है तो भैया सम लगा दो, क्या करो, सम लगा दो, सही है मेरे भाई। ठीक है, गलत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, हैव यू सम मनी, ठीक है मेरे, यहाँ मेरे भाई ये आपका एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैव यू सम मनी, या फिर मैं बोलूंगा हैव यू एनी मनी,
हैव यू एनी मनी, दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट है। यानी कि मैंने अभी तक जो स्टोरी बताई, आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 90% मेरा रहेगा, आपका 10% ओनली रहेगा। मैंने भी आपको बताया कि जो सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, और सम का यूज जब अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तब क्या बात कहानी आएगी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे तो क्वांटिटी को बताएगा, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे तो नंबर को बताएगा। एनी का यूज क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और क्या करेंगे यहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे तो ये क्या बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। एंड सिंगुलर एंड प्लूरल के पहले करेंगे, काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे तो नंबर को बताएगा। और एनी और सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों का यूज करते हैं। यहां पे कोई भेदभाव आप नहीं करेंगे कि यार एनी लगाए कि सम लगाए, यहां पे कोई कंफ्यूजन है। सो जब आप जाते हैं किसी से बात करने के लिए और आपकी ख्वाहिशें हैं कि इंग्लिश में थोड़ा सा क्या करें, उनके सामने 2-3 शब्द बोले और उसमें आप एनी एंड सम का यूज कर रहे हैं, तो आप जरूर इसको क्या करिए, वहां पे अप्लाई करिए। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आज का ओवरऑल, यानी कुछ भी नहीं छूटा इसमें मेरे भाई। सम और एनी को मैंने उठाया और इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, एक छोटा सा मोटा कॉन्सेप्ट है एक थोड़ा सा कि यार एनी के साथ क्या नॉट का यूज होगा कि नहीं होगा। मैं इस पे आपको 2-3 मिनट का, एक ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ट्रिक जैसा आपको क्या करूंगा, आके आपके सामने क्या करूंगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे नहीं बता सकता, ज्यादा क्लास लेंदी हो जाएगी। तब तक आप क्या करिएगा, दिल लगा के जोश के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।